जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर अगेन आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। दीप्ति एकेडमी को दोस्तों इतना आप सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब जो हमारे साथ खड़े हुए हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं इससे एक छोटी सी परिचर्चा करना चाहूँगा आज 40-50% के मुद्दे पर, साथ ही साथ रिलेटेड क्वेश्चन पर। कुछ सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है, उसको मैं पहले दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर कि आज आखिर क्या हुआ, इतने सारे लोग पूरे मध्य प्रदेश में परेशान हो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, आखिर पिटीशन लगाने की जरूरत क्या है और आखिर पिटीशन लगाने के बाद क्या होने वाला है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आवाज क्लियर आ रही हो तो जय जोहार लगा दीजिए, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। और धमाकेदार तरीके से आप सबके लिए बहुत सारी बातें यहां पर करने वाला हूं। वीडियो मात्र 5-10 मिनट का रहेगा, लेकिन आपके लिए सारे आपके मन के फितूर दूर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक केस लगा था कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, एक केस लगा था कुछ दिनों पहले जो कि इंदौर में लगाया गया था। ये 12-152 सभी जो नया मतलब रेवोल्यूशन जो हुआ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ। मतलब जब तक लोगों के मन में आने लगा कि यार जब दो लोगों को अनुमति मेंस लिखने की दी जा सकती है तो हमको क्यों नहीं। क्वेश्चन यहां से आता है कि भैया ये पिटीशन लग गई थी तो फिर सबको 40-50% में अंदर कर देना चाहिए, आखिर इन दोनों को मेंस लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहली बात फिर मैं अगेन बता रहा हूं दोस्तों कि ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। बार बार मैं आपको समझाता रहता हूं आपके मन की शांति के लिए, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। ये केवल जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक उनको पिटिशनर को मेंस एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ किया गया है। अब कुछ बच्चों के मन में आता है सर कि अलाउ कर दिया तो क्या इनकी पूरी लिंक ओपन हो जाएगी, कि इनकी अकेली लिंक ओपन होगी, उस पर भी मैं परिचर्चा करूंगा। तो एक एक चीज पहले लाइन से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि केस को क्या करना है। जल्दबाजी में डिसीजन कुछ नहीं लेना है। मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा, हमारे साथीगण बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए पेन ले लिया मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है बच्चों का कि सर जो वर्डिक्ट आया है वो क्या सभी के लिए है। तो सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये PIL नहीं है, सभी के लिए नहीं है। यानी कि जो केस लगा रहा है उसी के लिए परमिशन मिली है, उन दो के लिए मिली है अभी, है ना, तो बाकी और भी मिल सकती है। अब केस कहां कहां लगाए जा रहे हैं तो दोस्तों जबलपुर में भी लग रहा है, जबलपुर में भी लग रहा है, एक बार फोन लगाओ सर आप, जबलपुर में भी लग रहा है, इंदौर में भी लग रहा है, और आपका ग्वालियर में भी लग रहा है, क्योंकि ये खंडपीठ है और ये हाई कोर्ट में ही इनके सुनवाई हो रही है। इंदौर का अभी वर्डिक्ट आ चुका है, जबलपुर की सुनवाई चल रही है, ग्वालियर की पिटीशन फाइल हो चुकी है, और आज इंदौर में भी 2-2 पिटीशन फाइल हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों के मन में है कि सर पिटीशन फाइल हुई है तो उसको पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों ये कानूनी कार्रवाई है। तो जिन बच्चों ने इंदौर में आके ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तरीके से आपने पिटीशन दायर की है तो टुकड़ों में धीरे धीरे फाइल हो रही है, यानी कि बहुत सारे लोगों का डेटा आ रहा है। चाहे ग्वालियर हो, जबलपुर में देखो तो हजारों बच्चे लगा रहे हैं, ग्वालियर में 1000 बच्चे लगा रहे हैं, यहाँ पर हजारों तो नहीं बोल सकते, सैकड़ों ही बोलेंगे, हजारों ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब 200-250-300 बच्चे, 200-300 बच्चे लगा रहे हैं हर जगह पे। 200 बच्चे, 250 बच्चे इधर हैं, 200-250 बच्चे इधर हैं, ठीक है। 300-400-700-800 बच्चे इधर हैं, 600-800 बच्चे इधर हैं, सब कुल मिला के सैकड़ों बच्चे। तो 2-3-2,500 बच्चों ने टोटल MP से याचिका लगा दी है। अब याचिका क्यों लगाई गई है, इस पे दो मुद्दे हैं। एक तो आपका है 40% मुद्दा और 50% वाला मुद्दा, और एक है आपका डिलीटेड क्वेश्चन वाला, ठीक है, डिलीटेड क्वेश्चन वाला। अब ये बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर क्या है। जी हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही? अरे आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए ओके, डन है। अब ध्यान से समझना बेटा इस बात को, प्लीज वीडियो को ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार दिमाग में गफलत हो रही है। अब हुआ यूं कि जब 2 लोगों को परमिशन दी जा रही है, इंटरिम राहत है ये, अंतरिम राहत जिसको बोलते हैं, इंटरिम रिलीफ बोलते हैं, अंतरिम राहत बोलते हैं। तो जो अंतरिम राहत मिली हुई है इसका मतलब है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। और कोर्ट का फैसला कब होने वाला है, कोर्ट का फैसला कब होने वाला है ये भी देख लो बेटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसकी अगली सुनवाई कब है, तो इसकी अगली सुनवाई है 20/6/2023 को। जो इंदौर में जो ये वाला जो ये डॉक्यूमेंट फैलाया जा रहा है, आपको पता होगा, ये 12-152 वाला, और भी बहुत सारी पिटीशन लगी हुई हैं, ठीक है। यहां पर 20/6/2023 को होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि आज इंदौर में भी बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, उनकी फाइल बन रही है, कल सुबह तक उनके नंबर भी आ जाएंगे। जिन्होंने आज डॉक्यूमेंट भेजे हैं उनका
2-3 दिन बाद आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, फोन लगाने से पहले थोड़ा शांति रखना बेटा, जल्दबाजी में ऐसा मत करो सर इतना कि सर क्या हुआ, वो लग गई क्या, ये हो गया, थोड़ा शांति रखो, बिल्कुल 4-5 दिन में समझ में आ जाएगा। क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है ये पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों का सवाल है, ये पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का सवाल है कि पीबी गलती करे और बच्चा भुगते। यहाँ पर जो तुम्हारे पैसे लग रहे हैं ना, ये वकील साहब के पास जो पूरे पैसे लग रहे हैं, तुम्हारे कोर्ट केस में तुम्हारा आना जाना लग रहा है, घूमना आना पड़ रहा है, ये सारा फालतू का खर्चा ये पीबी की गलती की वजह से हो रहा है। गलती वो करे और खामियाजा तुमको भुगतना पड़े। क्योंकि अगर आप यकीन मानो, इनके ना तो ये पेपर ढंग से सेट करते हैं, क्वेश्चन इतने सारे डिलीट कर देते हैं, और ना तो ये नियम कानून को समझते हैं कि नियम कानून क्या होने चाहिए। मतलब कुछ भी दोहरे मापदंड बनाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों, जिन्होंने विवेक यहाँ पर ये जो लर्नड काउंसिल है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये शर्मा जी, ये सुबोध जी, अभयंकर जी, ये जज साहब थे, और साथ में हमारे यहाँ पे अशोक शर्मा जी हैं, तो ये अभिषेक शर्मा जी, आकाश शर्मा जी, ठीक है, आकाश शर्मा जी। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे एडवोकेट लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो जो ये पिटीशन के बारे में गलत राय रख रहे हैं कि ये सब, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये जजमेंट आ गया सबके लिए, सर कोर्ट सबके लिए बराबर न्याय देती है। तो भैया कुछ चीजें ऐसी होती, प्याई जब लगती है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल केस लग रहा है, हर एक व्यक्ति अपना लड़ना चाहता है, तो उसी को रिलीफ मिलता है जो अपने अधिकार को जानता है। ठीक है, तो कई बच्चों ने पिटीशन दायर कर दी है, कई लोग करना चाहते होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं कुछ नंबर्स दे देता हूं बेटा आप सभी। और देखो, हाँ, आज बात इंदौर के जितने साथी हैं, मैं सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इंदौर के हैं, भोपाल के हैं, जबलपुर के हैं, ग्वालियर के हैं, सभी लोग मिलकर आपके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि उनके लिए एक सैल्यूट हो जाए कि सब लोग मिलकर। और देखो, ये कोई हमने पहले ही प्रयास कर लिया था कि आंदोलन से सब काम निपट जाए, आपको एक पेनी भी खर्च करना ना पड़े और भोपाल में ही कप के सलट जाए। लेकिन हुआ क्या कि आप सबने एक साथ, इतना सारा लोगों ने साथ नहीं दिया वहां पर। तो अब क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने अपनी हक की आवाज उठाई कोर्ट के माध्यम से। अब जब हक की बात उठाई, तो यहां पर जब पिटीशन लगी वो 2 लोगों की, तो भैया उनको थोड़ा सा इंटरम रिलीफ, अंतरिम राहत जो मिली, तो उसमें उनको 50% 40% का एक्चुअल केस जो लगा हुआ है यहाँ पर, वो मैंने रीड कर लिया है पूरा। उस पर हम बात करेंगे कि भैया उनको मिल गया, तो लोगों को लग रहा है कि सर उन दोनों को दिया तो हमको भी दो। तो भैया जब तुम अब सब केस लगा रहे हैं, और ये केस लगाना केवल आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप ना भी लगाओ तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगाओगे तो हो सकता है। अब देखो, यहां पर भी एक बात बता दूं, कई दिमाग में क्या फतूर चल रहे हैं कि सर 40% 50% तो हो ही जाएगा, हम केस लगा देंगे, तो गलत है। डिलीटेड क्वेश्चन पर फैसला आ ही जाएगा, गलत है। क्योंकि वकील साहब जो होते हैं वो आपके लिए वहां पर फाइट करते हैं, निर्णय देना जज के हाथ में होता है। अगर वो कन्विंस करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कन्विंस करने में सक्षम नहीं हुए, क्योंकि पीबी के अधिकारी भी आएंगे विवाद करने। तो जब ये सब लोग देखो, वर्ग 1 की बात चल रही है बेटा, वर्ग 2 में अभी कुछ नहीं हो रहा है। वर्ग 2 वाले बिल्कुल परेशान ना हो, अभी ये सब वर्ग 1 की बात चल रही है बेटा, ठीक है। जब वर्ग 1 में आएगा फाइनल आंसर, देखो इसमें फाइनल आउटकम आएगा, तब तुम वर्ग 2 की बात करना। अभी जल्दबाजी में सब फिर तुम घुसड़ पुसड़ कर दोगे। क्यों तुम अपने आप को गलत साबित करने पे तुले रहते हो यार बेटा, ठीक है। अब समझना बात को। 40-50% का तुमने याचिका लगाई, अब जज साहब ने फैसला थोड़ी दे दिया है, वो तो केवल अंतर में राहत दी है। अब जो बच्चे लगा के बैठ गए हैं, तो ये ना सोचे कि भैया हमारा तो हो गया, नहीं, आपका केस लड़ा जाएगा, पक्ष मजबूत हुआ तो 40-50 हो जाएगा। दूसरा बात कि 40-50 के बाद की बात करें डिलीटेड क्वेश्चन। जी हाँ, गलत प्रश्न जो हटाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, जिनको याचिका लगाना है उनके लिए भी मैं बता देता हूं कैसे लगाना है, क्या करना है, उसको समझा दूंगा मैं, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा। जो गलत प्रश्न हटाए गए हैं उस पर भी चर्चा कर लूं मैं। गलत प्रश्न हटाए गए हैं, इनको भी लोगों ने चैलेंज कर दिया है अब, ठीक है। अब आप सबके साथ यही डेट हो रहा है, सबसे अच्छा एग्जाम सीए का, क्या बात कर दी। अब व्यापम वाले तो ऐसे ही कर रहे हैं भैया, वाट लगा दिए बच्चों के भविष्य की, वाट लगा दी। मैं तो बोलता हूं, और मैं पीबी बंद तो करवा के रहूंगा, ये कंफर्म बेटा, सोच लो। पीबी की जो हरकतें हैं ना, मैंने बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे कर लिए हैं, इनकी तो 12 बजा के रहूंगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ऐसे पॉइंट लगाऊंगा कि इनको तो ना कुछ नहीं चबवा दूंगा। अब टेंशन ना लो बेटा, सब होगा। लेकिन अब चूंकि अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, फोन नहीं उठा पा रहा हूं। सबसे पहले कॉल की बात कर लूं, हमारे लोग फोन नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे किसी भी विद्यार्थी ने कहीं पर भी केस लगाया वहां पर फोन नहीं उठ रहा है, तो आप लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि आप अकेले हो और यहां पर हमको पूरे मध्य प्रदेश संभालना है।
ठीक है, इतने फोन भैया, फोन थोड़ा सा शांति से रखा करो यार, है ना, इसलिए दिक्कत आती है। अच्छा हो जाए कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, सभी लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। पाल साहब जी, आपके कहने या सोचने से कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि वही होगा, जजमेंट वही होगा जो न्यायपूर्ण होगा। तो आपने केस लगाया तो ये आपकी उम्मीद है, क्या है बेटा, उम्मीद है आपकी कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको मौका मिल सकता है मेंस एग्जाम में बैठने का, वर्ग 1 वाले। और दूसरी बात कर दूं कि गलत हटाए प्रश्न पर भी आपको उम्मीद है, क्योंकि उनने भी रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर दिए हैं, लेकिन हमने कुछ पॉइंट ऐसे रखे हैं कि भैया आपके डिटेक्टिव प्रश्न पर भी हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाएं। हम फुल अंक बोनस का मांग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें मांग कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो आपको जस्टिस या न्याय मिल जाएगा, लेकिन तब तक आप बस उम्मीद कर सकते हैं। तो ये उम्मीद का कोर्ट का, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों की उम्मीद है, वो कोर्ट से न्याय आने से उनमें जज साहब से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं तो प्रेजेंट होऊंगा नहीं वहां पर क्योंकि बच्चों का केस है ये, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों की सुन लीजिए, जो इतनी आज से आपकी तरफ देख रहे हैं। और इतने पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे गलत नहीं हो सकते यार, 2 4 5 बच्चे होते तो मैं मानता। पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे अगर आपसे न्याय की गुहार मांग रहे हैं तो न्याय मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। अब ध्यान रखना कि अभी जबलपुर वाले केस में भैया 16 तारीख डेट है, 16 तारीख दे दी गई है, 16th, ठीक है, जबलपुर में 16th मिल गई है, यहाँ पर 20 है। ऐसे ही अलग अलग डेट्स हैं, लेकिन हर गुरुजन का मैं सम्मान करता हूं जो बच्चों के हक के लिए लड़ रहा है। तो आप लोग को भी कम से कम सपोर्ट करो यार, उनको जहन लगा सकते हो, सब सपोर्ट कर सकते हो। अब ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर फोन नहीं उठ पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, दिन भर फोन आएंगे, कहां तक स्विच ऑफ नहीं होगा यार। तो ध्यान रखना कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें, सबको न्याय मिलेगा, हम सबके लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं वो नंबर्स की जो बच्चे बोल रहे हैं। और हाँ, एक चीज बता दो, बच्चे बार बार पूछे सर ये कंडिका कहां से आ गई, ये काहे की, प्राथमिक शिक्षक की, ये बता दूं मैं आपको, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जो आने वाली है उस पर हम बात करें तो ये दोस्तों किसी व्यक्ति ने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को शेयर करके और व्हाट्सएप पर भेज के लोगों को बता दिया है कि आगामी माह में होने वाली परीक्षाएं हैं। तो ये किसी की इंटरनल जानकारी है जो गुप्त सूत्रों से निकाली गई है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ये भर्तियां संभावित हैं जो आ सकती हैं, महिला पर्यवेक्षक, पुलिस सहायक निरीक्षक और आरक्षक, ठीक है। उच्च माध्यमिक शिक्षक तो हो चुकी है, तो हो ही गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर की, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर बता ही देते हैं ये दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यह है कि पटवारी का रिजल्ट भी आने वाला है। ये हमारी बहुत ही कर्मठ टीम है, ठीक है, कर्मठ टीम है जो आपको दिन रात लगी रहती है आपके हक के न्याय के लिए भी और आपको पढ़ाई कराने के लिए भी। चाहे तो आप देख सकते हैं, हमको ये एक अवार्ड भी मिला है, छात्रों के लिए उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है, हमको सम्मानित किया गया था बुला के, ठीक है। दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में कोई चार्जेस नहीं। लेकिन कुछ अब देखो भाई, इतने सारे लोग हमारे तहत शिक्षक पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग लगेगी तो आपको पता ही होगा। तो हम बहुत ही देखो, पूरे साल भर का सीटेट का कोर्स, दोनों पेपर 800 रुपए में, क्या चाहिए आपको, पीएससी मात्र 4400 रुपए में, ठीक है, ये तो 3000 में चल रही है, पुलिस कांस्टेबल 699 में, और जो भी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की मेंस तैयारी कर रहे हैं उनको मात्र 1300 रुपए। 15 तारीख तक का ऑफर है, 15 तारीख के बाद डेट पैसे बढ़ जाएंगे। 15 जून से इस कोर्स की फीस 2500 रुपए कर दी जाएगी। तो भैया थोड़ा सा सोच ले, 15 जून से पहले आप देख लो, नहीं तो 1300 की जगह पे 15-2500 लगेंगे। फिर मत बोलना सर पैसे को बढ़ा दिए, पैसे बढ़ जाते हैं यार बेटा, देखा, ध्यान रखना। पुलिस आरक्षक की भर्ती भी आ रही है तो उसके लिए भी नोट्स भी आप मंगा सकते हो। एक काम करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये वाली दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, बस फिर आप उसमें खेला कूदा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पहले सबसे धन्यवाद आप सभी का, सभी छात्र छात्राओं का उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान करवाने के लिए, और नाम मात्र की फीस पे 300 रुपए में, वर्ग 3 की तैयारी मात्र 500 रुपया में हो रही साल भर में। कहा चाहे इतने में तो ये 2 दिन को खाना नहीं आती, रोटी नहीं आती, ठीक है। चलो बेटा, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि जो बच्चे कोर्ट केस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे हमारे साथीगण लगे हुए हैं लगातार, लेकिन उनके फोन नहीं उठ पा रहे हैं। आपके लिए दे दूं मैं आपको डायरेक्टली, लेकिन हाँ कल नहीं लगेगा, अब ये केस लगेगा 3-4 दिन बाद, तो आपका समय रहेगा 3-4 दिन का, अभी नहीं लगेगा, ठीक है। और जिसको लगाना हो वही फोन करे, जबरदस्ती कोई नहीं है बेटा, आपकी इच्छा है तो आप वकील साहब के पास खुद जाओ या हमारे थ्रू चले जाओ, वकील साहब के पास खुद चले जाओ या फिर हमारे थ्रू चले जाओ, हम लगवा देंगे। 9522898892 ये कॉल कर सकते हो, इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 88-188-23-881 और 88-786-93372, ठीक है। और ये मैं साफ साफ कह दे रहा हूं कि बिल्कुल किसी को सोचने 88-786-93372, ठीक है, यहां पर ये 1 है।
फोटो खींच लो इसकी। ये बच्चा इंदौर वाला जो इंदौर खंडपीठ लगती हो, ये जबलपुर वाले जबलपुर खंडपीठ लगती हो, और ये आपका ग्वालियर। हालांकि आप किसी भी नंबर पे संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर खंडपीठ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप इस पर बात कर लें आराम से अपनी, मतलब आप, और आपकी मर्जी है, आपको लगाना हो तो लगाइए, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार फोटो खींच लो बेटा ये नंबर पे। और देखो फोन नहीं लगे, नहीं उठे तो थोड़ा घबराना वराना मत। दिन भर तुम चेंज पोपो, भैया कल नहीं लग रहा परसों लगा लेना, परसों लगना नरसों लगा लेना, शांति पकड़ो। ये पूरा हफ्ता तुम्हारे पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस आज ही सब कुछ कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा डेट का ध्यान रखना, वीडियो कब बनाया जा रहा है, नहीं तो पता चला बच्चा ये 1 साल बाद देख रहा तो फोन लगा रहा अभिषेक सर, पढ़ सर, ऐसा मत करना यार भाई, ठीक है। थोड़ा समझना है ध्यान से, सारी बातें हैं ये, ठीक है। आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर मेरी तो सुन लो, गुरु सह विषय के बारे में बता दो उसका क्या होगा। अब देखो, अब यही बात हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग की भी फिरकी लूंगा। आप लोग की फिरकी इसलिए लूंगा कि जब अपने को कुछ खुद नहीं करना है तो दूसरे के भरोसे क्यों बैठे रहते हो। जब हम आपके हक की लड़ाई के लिए हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि आपको ये मुद्दा है, इसको उठा के हमारे साथ चलना है भोपाल, तो तब तो अपन गायब हो जाते हैं। सह विषय का क्या होगा घर से बैठ के पूछ रहे हो आप। मैं बोल रहा हूं इंदौर में LIG स्क्वायर, किसी को ऑफलाइन फॉर्म भरना, इंदौर के आसपास के जो बच्चे हैं ना, वो LIG स्क्वायर पर आकर मेरे दीप्ति एकेडमी में आकर आप डायरेक्ट यहाँ पर पिटीशन फाइल करवा सकते हो। फाइल हम भेज देंगे। अब बात छोटी सी इतनी सी है, वो कहीं के भी हो, कहीं के भी हो, पूरे MP के बच्चे कहीं के भी हो, आप वो मुझे ये नंबर दिए, तो बात करके किसी भी करके बात कर सकते। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि आपको हम भोपाल जाके आपको निःशुल्क कर्म कराना चाहते हैं, हम खुद अपने पैसे लगा के जाते हैं जेब के, ठीक है, हम नहीं मांगते किसी बच्चे से पैसे। लेकिन क्या हो जाता है जब तो आप लोग आते नहीं हो। जो भी बच्चा किसी भी केस को लेकर, चाहे आयु सीमा को लेकर हो, चाहे आपका डिलीटेड क्वेश्चन को लेकर हो, चाहे आपका 40-50% मुद्दे को लेकर हो, डिलीटेड क्वेश्चन वाले भी बच्चे आ रहे हैं। वो भी डिलीटेड क्वेश्चन क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए गए हैं, इसकी वजह से लोग फाइल कर रहे हैं पिटीशन। तो डिलीटेड क्वेश्चन की अलग बात है, वो भी चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि कई सारे और विसंगतियां हैं, PEB के एग्जाम में खामियां हैं, PEB के काम करने तरीके में गलतियां हैं। तो आप सबको जब भी अगर मैं आपको फ्यूचर में बोलूं अच्छा कौन कौन चलेगा भोपाल, मैं एक ऐसा मुद्दा बताने वाला हूं अगले हफ्ते कि अगर आपने वो करवा लिया तो एग्जाम में पास होना भी आसान हो जाएगा, और वास्तव में वही बच्चा पास होगा जो उसके लायक है। अभी आपको नालायक साबित कर दिया जाता है। क्यों? सर तुम तो पास ही नहीं, तुम्हारे नंबर ही नहीं आए, 75%, तुम्हारे नंबर नहीं आए, तुम्हारे 60%। भैया तुमने एग्जाम ढंग से कराई जो हमसे पैक कर रहे हो? 12वीं फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आज तक गलत नहीं हुए, एग्जाम दे देकर हम आते हैं। ये क्या करते, वाट लगा देते बच्चे की। तो यहां पर छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, ठीक है, कि एग्जाम करने के तुमको नालायक साबित करने में लगे हुए हैं कि भाई तुम तो टीचर बनने लायक ही नहीं हो। बेटा तुम एग्जाम लेने के लायक नहीं हो, ये बात समझ लो पहले तो। ये PEB एग्जाम लेने के लायक नहीं है, ये मैं आज खुला चैलेंज करता हूं। इसके पास इतने अक्ल नहीं है, इतने अधिकारी नहीं है इसके पास जो ढंग से एग्जाम कंडक्ट करवा सके। ढंग की एजेंसी नहीं है यहाँ। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे बंद कर दिया जाए, या फिर उसमें सुधार लाया जाए, या फिर ऐसे अधिकारियों को दोषी ठहराकर उन पर सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि छात्र अगर मेहनत करके नंबर ला रहा, अगर वास्तव में पेपर सही होता, 100-150 में से 150 क्वेश्चन अगर राइट होते तो यकीन जानिए बच्चे ज्यादा क्वालिफाई होते और ज्यादा बच्चों के अंक आते जो आज लड़ रहे हैं ना उसके अंदर घुसने के लिए। मैं उन सिलेक्टेड कैंडिडेटों को तो महान मानता हूं कि इतने क्वेश्चन डिलीट होने के बाद भी वो सिलेक्ट हो गए। वो तो भैया बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मतलब कि उनका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनके 40% नहीं आए या 50% नहीं आए वो बेवकूफ है, क्योंकि गलती किसकी है? PEB की है, और तुमको गलत ठहराया जा रहा है बेटा। बस मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। कल फिर आपको नहीं, और हाँ हाई कोर्ट में आज क्या लग गई है, कल तक उनका नंबर आ जाएगा, नंबरिंग आ जाएगी। इंदौर वाले बच्चे घबराए ना, नंबरिंग कल आ जाएगी, आपका क्विज पिटीशन हो जाएगा। और जिनका नहीं लग पाया है परसों लग जाएगा, नरसों लग जाएगा, लगता रहेगा। आप शांति बनाए रखना, जानबूझ के टेंशन मत लेना। दिनेश ठाकुर है आपके साथ, आपको न्याय दिला के रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना, स्टेटस पे लगा देना, और उन बच्चों को जगाना जो अब तक नहीं जागे। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, कुछ बच्चे भैया डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, हम तो फ्री बैठ गए। डॉक्यूमेंट सेंड करने से कुछ नहीं होता, कोर्ट की फीस जो लगती है वो देनी भी पड़ेगी तुमको। तो डॉक्यूमेंट सेंड करके मत बैठ जाना कि डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया हमारा तो लग गई। शांति ऐसे नहीं भैया, कंफर्म करना और आराम से। नहीं हो रहा है तो 2-4 दिन बाद लगा देना, बट जान मत खाना किसी की। थोड़ा 2-4 दिन शांति पकड़ो, उसके बाद अपन फिर देखेंगे।
टेलीग्राम में 1000 बच्चे बस वो डॉक्यूमेंट भेज दिए, टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट भेजने से कुछ नहीं होता, कौन डाउनलोड करेगा इतने सारे यार, और पता है आड़े टेढ़े भेज रहे हैं, मतलब भैया डॉक्यूमेंट ढंग से भेजना सीख लो यार, क्लियर दिखाई दे, प्रॉपर आधार कार्ड की दोनों साइड की कॉपी हो, मतलब क्या हो रहा है, कुछ भी भेजो यार, इतने बड़े बड़े आधार कार्ड, इतनी छोटी छोटी फोटो खींच के भी, भैया पीडीएफ, तुम्हारे पास पीडीएफ भेजो ना यार, तुम उसकी फोटो खींच रहे हो पीडीएफ पत्र की, भैया थोड़ा डॉक्यूमेंट भेजने में भी थोड़ी शांति बनाए रखें, ठीक है। अगेन मैं आपको नंबर दे देता हूँ, जिन को नंबर नहीं पता है नंबर मैं दे देता हूँ, उनको नंबर ना लगे तो थोड़ा शांति बनाए रखना बेटा, ठीक है। 9818882388188786933372, दैट्स इट, ठीक है। और भी नंबर लिख लो, और भी नंबर होंगे, और भी नंबर दे देता हूं मैं, ठीक है। 8319765162, ठीक है। आप चाहो तो नंबर एक बार दे सकते हो, ठीक है। बट ये सबसे लास्ट में लगाना बेटा जी, जब कहीं नहीं लगे तो बाद में लगाना, लेकिन नहीं उठा पाए तो थोड़ा शांति बनाए रखना है ना, बस नहीं तो लगे हैं फोन लगाने, भैया बिजी जा रहा, थोड़ा वेट कर लो, शाम को बात कर लो, सुबह बात कर लो। हाँ, टाइमिंग ध्यान रखना बेटा, गलती से भी सुबह 10 के पहले और रात को 8 के बाद मत लगाना, ठीक है। 10 से 8 के बाद क्या, 7 बजे के बाद 7, ठीक है। समय का विशेष ध्यान रखें, इसके बाद कोई इंटरटेनिंग नहीं होगी, और थोड़ा प्रॉपर बात करके ही काम करें, और जिससे भी प्रॉपर बात करनी हो प्रॉपर बात करके काम करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना मचाएं, कोई भी जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आराम से काम करो, इत्मीनान से काम करो, भैया हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन एक बार लड़े तो सही, जज भी परेशान हो जाएगा कि इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए, ठीक है। तो लड़ो आराम से, बस शांति बनाए रखें। और ये नंबर 10 से 7 जो मैं दे रहा हूँ, ये 10 बजे सुबह के बाद ही फोन लगाना, 7 के पहले लगाना, बाद में लगाओगे नहीं उठेगा तो चिल्लाना मत बेटा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपके होने से उम्मीद आती है, आप सच्चे बादशाह, बाकी सब फकीर, दिया के साथ आपने 100 बार शुक्रिया, आपकी हर बात पे पत्थर की लगी।